अगले चैप्टर का टाइटल दिल का दुख। भैया ये रखे हैं पैसे, इसे कहिए ले ले और अब से ऐसी कोई और हरकत ना करे। और वहां से चले जाते हैं। बड़े पापा, फिर छोड़ो इन बातों को, अब कौन समझाए इसे। वीर, छोड़िए बड़े पापा, हम भी किन बातों में लगे, चलिए बाहर चलते हैं, बहुत से लोग आए मिलने आपसे। वीर को बुरा तो बहुत लगा था पर वो चुप रह जाता है और बड़े पापा के साथ बाहर आ जाता है। पूरे दिन भोज की तैयारियों में निकल जाता है। शाम में कुछ पूजा होती है और फिर सभी मिलकर निमंत्रित लोगों को भोजन करवाते हैं। सब खत्म होते होते रात के 11 बज जाते हैं। जब घर के सभी सदस्यों के खाने की बारी आती है तो वीर कहीं गायब हो जाता है। बड़े पापा और चाचू पूछते हैं वीर के बारे में तो साक्षी बहाना बना देती है। सभी खा पी कर सो जाते हैं। इधर वीर भी करीब 2 बजे घर वापस आता है और छत पर जाता है। चाहे श्रुति पहले से ही वीर का इंतजार कर रही थी। वीर, श्रुति आप नीचे जाओ। श्रुति, पर वीर, श्रुति जितना कहा प्लीज मान जाओ, पर सुनिए तो सही। वीर, प्लीज। फिर श्रुति भी वहां से निकल जाती है। वीर गुस्से में बैठे, सब तेरी खुद की गलती है, तुझे खुद को ही बड़ा प्यार आता है ना, अब ले भुगत ले, तुझे आना ही नहीं चाहिए था, कुछ दिन और रुक जाता, पर नहीं, तुझे तो बड़ा प्यार आ रहा है, अब भुगत। यही सब सोचते हुए उसे नींद आ जाती है। वहीं श्रुति, इसे क्या हुआ है, कल तक तो इतना सही था और अभी अचानक, कहीं फिर ऐसे किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना। यही सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी। जाने कब उसे नींद आई। वीर सुबह जल्दी से उठकर घर से बाहर चला गया। आज उपनयन का दिन था और वहां पर कोई काम भी नहीं होगा, तो ये सोच के वो निकल गया और अपने फोन ऑफ करके अपने गांव से काफी दूर निकल गया। इधर सुबह से सभी उपनयन की तैयारियों में लग जाते हैं। घर में सभी की नजरें वीर को ढूंढती हैं पर उसे कहीं नहीं पाते। बड़े पापा रोहित से, वीर का कुछ पता है कहाँ है? रोहित, नहीं बड़े पापा, पता नहीं, सुबह से मिला भी नहीं मुझे। काफी लोग वीर के बारे में पूछते हैं पर किसी को कुछ नहीं पता था। उधर दालान पर भी सब पूछते हैं पर बार बार बहाना बनाना पड़ता है। सारा दिन रस्मों में निकल जाता है और शाम के वक्त नयन के बाल काटे जाते हैं। उसके बाद सभी बड़े बुजुर्ग उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। उसी वक्त वहां के एमपी और एमएलए आते हैं जो दालान पर बैठकर सभी से बातें करने लगते हैं। फिर दोनों ही वीर के बारे में पूछते हैं। राम उन्हें बहाना बनाकर टाल देते हैं। दरअसल जब वीर यहाँ नहीं था तो राम ने काम के साथ साथ अपना पॉलिटिकल वर्चस्व भी बनाया था। कुछ देर बाद दोनों नयन को आशीर्वाद देकर निकल जाते हैं और जाते जाते राम से कहते हैं कि वीर से कहिएगा मिलने को। फिर सभी नयन को लेकर मंदिर जाते हैं जहाँ पर आशीर्वाद लेकर सभी घर पर आते हैं। वीर को कई बार श्रुति ने और बाकी सबने फोन किया पर उसका फोन ऑफ था। सिर्फ बड़े साहब को पता था कि बात क्या है और इसी वजह से वो चुप भी थे। इधर सभी रस्म खत्म होते होते रात हो जाती है। फिर रोहित, राजीव मिलकर सभी गेस्ट को खाना खिलाते हैं। उसके बाद राजीव, रोहित, कविता, संजना, प्रिया, श्रुति और वर्षा छत पर बैठकर बातों में लग जाते हैं। तकरीबन 11 बजे वीर वापस आता है और सीधे छत की तरफ जाता है क्योंकि उसने वैसे ही ड्रिंक ज्यादा कर रखी थी। जहां छत पर सभी को देखकर वो चौंक जाता है। रोहित, कहाँ था भाई दिन भर? वीर, वो काम था तो इसी वजह से। रोहित, और तेरा फोन? वीर, वो चार्ज नहीं था। छोड़ो ये सब, आप लोग कुछ लेंगे? वर्षा, बिल्कुल। वीर फिर शराब की बोतल ले आता है। सभी थोड़ी देर ड्रिंक करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। सिर्फ श्रुति वहां रुक जाती है। श्रुति, क्या हुआ वीर, परेशान लग रहे हो? वीर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। श्रुति वीर का चेहरा हाथों में लेकर, क्या बात है और रो क्यों रहे हो? फिर वीर उसे सारी बातें बता देता है। श्रुति, वीर पहले तो आप चुप हो जाइए और ये बताइए, मुझे समझाते रहते हैं, आप खुद ऐसे कैसे टूट सकते हो? वीर, नहीं होता है यार। श्रुति बस उसको गले लगा लेती है और वीर भी किसी छोटे बच्चे की तरह उससे लिपट जाता है। श्रुति, बस करो अब, खुद को टूटने मत दो। वीर कुछ नहीं बोलता, बस उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। श्रुति, वीर देखो सभी आपसे कितना प्यार करते हैं, फिर आपको क्यों उनकी बात का इतना फर्क पड़ता है? वीर खुद ही कमजोर पड़ जाओगे तो कैसे काम चलेगा? चुप हो जाओ और उनके बारे में सोचो जो आपसे प्यार करते हैं। वीर पर श्रुति की बातों का असर होता है और वो कुछ देर में चुप होकर श्रुति की गोद में सर रखकर लेट जाता है जहां श्रुति उसका हाथ पकड़कर बैठी होती है। पूरी रात वो ऐसे ही बैठी रहती है और वीर सुकून से उसकी गोद में सो जाता है। सुबह 5 बजे करीब वीर की नींद खुलती है। वो उठकर, आप तो जाकर सो जाते। श्रुति, वो नींद नहीं आ रही थी तो यहीं बैठ गई। वीर पर श्रुति की माथे को चूम लेता है और कहता है कि जाकर सो जाइए। श्रुति भी वहां से निकलकर साक्षी के पास आ जाती है। वीर जब नीचे आता है तो पीहू के रोने की आवाज सुनता है और वो रजनी के रूम में जाकर पीहू को अपनी गोद में उठाकर बाहर आ जाता है। वो पीहू को गोद में लेकर ऐसे ही टहलता रहता है। कुछ देर में ही वो शांत हो जाती है। वीर उसे लेकर दालान पर चला जाता है जहां पर वो
पीहू को जो तोतली जुबान में ही बोलती थी, अभी वीर उसके साथ खेलने लगता है और उसकी तोतली जुबान से कुछ बोलने पर खूब हंसता है। काफी देर तक वो उसी के साथ रहता है, फिर पीहू थक कर सो जाती है और वीर उसे रजनी के पास दे आता है। वो बाहर निकलकर बाइक उठाता है और मार्केट की तरफ चला जाता है। वहां वो काफी देर तक बैठा रहता है और सबसे बातें करता है और फिर घर की तरफ आ जाता है। वहां वो कुछ देर दालान पर बैठा रहता है और फिर साक्षी के कमरे में जाकर उससे कहता है कि वो वहां सो रहा है। कोई पूछे तो बता देना कि सो रहा हूं, वैसे भी ज्यादा काम तो होगा नहीं अभी। और वो सो जाता है। दोपहर के वक्त रोहित आता है और वीर को जगाता है। वीर, क्या हुआ, अभी सोने भी नहीं देता? रोहित, उठ चल, प्रिया को मम्मी आपस से मिलवाना है, घर चलते हैं। वीर, तो तू जाना, मैं क्यों जाऊं तेरे साथ? साले नहीं माने ना माँ पापा तो मुझे भी डांटेंगे तेरी वजह से। रोहित, अब चल ना, क्यों भाव खा रहा है? मेरे लिए तो तू इतना भी नहीं कर सकता। वीर, साला नींद का दुश्मन। और उठकर दोनों बाहर आते हैं, जहां से प्रिया और श्रुति को रोहित लेकर बाहर आता है और चारों साथ में निकल जाते हैं। रोहित, भाई सब सही होगा ना? वीर, भाई अब तो तू ही जाने, पापा का गुस्सा तो तुझे पता ही है ना, अब मजा आएगा। प्रिया, रोहित तुम बात कर लो ना, मेरा जाना जरूरी है क्या? रोहित, यार तू रहेगी तो मेरी बोलने की हिम्मत भी होगी। वीर, जब प्यार किया तो डरना क्या। रोहित, कोई बात नहीं, ले ले मजे। वीर, भाई अब गाना भी नहीं गा सकता हूं क्या? रोहित, यहाँ मेरी बैंड बजी पड़ी है और तुझे गाने की पड़ी है। सभी रोहित के घर पहुंचते हैं, जहां पर सभी माँ पापा के पांव छूकर बैठ जाते हैं और वीर और माँ दोनों चाय बनाने जाते हैं। रोहित परेशान सा बैठा था और पापा श्रुति और प्रिया से बात कर रहे थे। शिवानी वीर के पास जाती है और उसे अपने पास बुलाकर, भैया क्या बात है, आज इतने परेशान क्यों है? वीर, वो देख रही है प्रिया, वो तेरी होने वाली भाभी है और रोहित उसे तुम सबसे मिलवाने आया है। शिवानी, आज ना इनसे मैं बचपन से आज तक का बदला लूंगी। और वीर को ताली देकर सबके पास बाहर आ जाती है। शिवानी, भैया आप परेशान क्यों हो? रोहित, कुछ नहीं। शिवानी, अरे पापा से कुछ बात करनी है क्या? रोहित गुस्से में उसकी तरफ देखता है। शिवानी, अरे बात करनी तो बोल दीजिए ना। पापा, हाँ बोलो रोहित, क्या बात है? रोहित, वो पापा मैं कह रहा था। शिवानी, आपको कोई लड़की पसंद आ गई है क्या भाई? रोहित चुप हो जाता है। पापा, शिवानी ऐसा होता तो ये मुझे बताता जरूर, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो रोहित के मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाता, तो वो बस गुस्से में शिवानी की तरफ घूरता रहता है। शिवानी, पापा क्या पता, लोग बदल जाते हैं, ये हमारे पुराने वाले रोहित भैया तो रहे नहीं अब। पापा, नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते। शिवानी, अरे डरो मत भैया, किसी को मिलवाना है क्या पापा से? आपको मिलवा दो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, डांट सुन लेना। रोहित, नहीं मेरी प्यारी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। शिवानी, क्या बात है भैया, आज तो बड़े प्यार से बात कर रहे हो। पापा मैं कह रही हूँ ना, इनको लड़की पसंद आ गई है। इतने में वीर सबके लिए चाय बना कर ले आता है। वीर रोहित के कान के पास जाकर, बात की तूने? तो रोहित बस सर नामे हिला देता है और गुस्से में शिवानी की तरफ देखने लगता है। वीर बात को समझ जाता है।